अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। तो जी दोस्तों, क्या हाल है सब दोस्त। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो दोस्तों, आज एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हुआ हूँ। अक्सर दोस्तों को मसला आता है पानी के दौरान ट्यूबवेल के जब चलाते हैं तो अक्सर इलाक़ों में जो ट्यूबवेल होता है वो जल्दी पानी नहीं उठाता। तो उसके लिए अब मौसम सर्दी का है। सर्दी के मौसम के अंदर ट्यूबवेल का जो सूरज की रोशनी कम होती है तो उसकी वजह से जो है ट्यूबवेल एक तो देर से चलता है, दूसरा धुंध की वजह से ये मसाइल सर्दियों में अक्सर पेश आते हैं। तो बाज़ इलाक़ों के अंदर ये मसला बहुत ज़्यादा देखने को मिला कि जो आम ज़ुबान में पीटर वगैरह पे या इंजन पे या ट्रैक्टर पे या जो ट्यूबवेल चलाए जाते हैं तो उनको जल्दी से चक्कर लगाया जाता है, यानी जल्दी से सूटा, जिसे पंजाबी में कहते हैं सूटा सिस्टम। तो वो फ़ौरन पानी उठाने के लिए कई कई दफ़ा बंद करना चलाना पड़ता है। तो वो दोस्तों की शिकायत ये आ रही थी कि हमारी जो मोटर है ना वो आहिस्ता चलती है और स्पीड जो है आहिस्ता पकड़ती है। तो स्पीड पकड़ने के बाद जब उसको बंद करते हैं तो वो किसी की 10 सेकंड में 20 सेकंड में बंद होती है। तो वो चाह रहे थे कि ये जल्दी बंद हो और जल्दी स्टार्ट हो, यानी झटके के साथ पानी उठाए, झटका लगाएं मोटर को। तो बहुत परेशान थे दोस्त। तो मैंने सोचा कि आज इस पे एक वीडियो बना देते हैं दोस्तों की फरमाइश पर। तो दोस्तों नाज़रीन, इसके लिए मैं आपको बताता हूँ, आसान सी सेटिंग है, कोई बड़ा इशू नहीं, कोई बड़ा मसला नहीं, कोई इतनी जो है ना लंबी चौड़ी साइंस और रॉकेट साइंस नहीं है इसके अंदर। तो आपने सिर्फ 2 सेटिंगों को टच करना है। तो सबसे पहले आप चाह रहे हैं कि मोटर जब स्टार्ट हो तो झटके के साथ फ़ौरन यकदम स्टार्ट हो, पानी को फ़ौरन उठाए। ये जो बोर अक्सर होते हैं, पाइपों का सिस्टम होता है, 10-10, 20-20, 22-22, 18, 17, 16 इस तरह का ट्यूबवेल लगाए जाते हैं बाज़ इलाक़ों में। उनमें ये ज़्यादा मसला आता है। यहाँ टरबाइन या वो बोरिंग वाला एक बड़ा बोर होता है, वहाँ तो ये नॉर्मल ये इशू नहीं आता। तो उसके लिए ये इशू ज़्यादा रेज़ होता है। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको इसको बताता हूँ। तो इसको टेक्निकल ज़बान में बोलते हैं एक्सेलरेशन और डी एक्सेलरेशन टाइमिंग। तो सबसे पहले मोटर का स्टार्टिंग टाइम जो होता है उसको हम चाह रहे हैं कि जल्दी स्टार्ट हो, झटके से स्टार्ट हो, तो इसको एक्सेलरेशन टाइमिंग कहते हैं। तो इसका एक्सेलरेशन टाइम को हम करेंगे ज़्यादा। तो इसके लिए सबसे पहले आप जाएंगे पी बी के अंदर, पी ग्रुप में नहीं, आपने जाना सबसे पहले P0 के अंदर। P0 के अंदर डाटा इंटर करेंगे। अब ये आ गया P0। अब इसके अंदर आप जाएंगे P11 के अंदर, यानी P11 के अंदर, ये P11 के अंदर अब डाटा इंटर करेंगे। अब ये 10 शो रहा है हमारे पास। इट मीन्स कि इसका मतलब ये है कि हम 10 सेकंड के अंदर इस मोटर को स्टार्ट करते हैं। अब इस टाइम को हम 20 भी कर सकते हैं, हम 30 सेकंड भी कर सकते हैं, हम 15 सेकंड भी कर सकते हैं, हम 5 सेकंड भी कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए, क्योंकि ट्यूबवेल का बोर का नुकसान ना किसी का हो, इसके लिए जो नॉर्मल इन्वर्टर के सेटिंग के अंदर आता है वो आता है 20 सेकंड। तो हमने इसको रखा है 10 पे, ताकि ये मीडियम है, ना ही हमारा नुकसान हो और पानी का झटका भी हो। 10 सेकंड में मोटर पानी अपनी स्पीड फुल स्पीड पे पहुंच जाए। तो इसको हम अगर चेंज करना चाहें तो इसको चेंज कर दें, तो 5 सेकंड कर देंगे तो फ़ौरन 5 सेकंड के अंदर पानी उठाएगी मोटर और फुल स्पीड पे पहुंचेगी। और ये हुआ एक्सेलरेशन टाइम, यानी झटका मोटर का स्टार्टिंग टाइम। अब जब मोटर बंद होती है तो वो टाइम भी हमें जो है ना जल्दी करना है। तो P0 के अंदर जाएंगे, तो P12 के अंदर जाएंगे, ये 8 सेकंड, ये हमने रखा हो 8 सेकंड के अंदर बंद हो मोटर। तो हम चाहें अगर इसको तो 5 भी कर सकते हैं,
10 भी कर सकते हैं, 20 भी कर सकते हैं, लेकिन हमने एक्सेलरेशन टाइम रखा 10 सेकंड और डी एक्सेलरेशन टाइम यानी बंद होने का टाइम हमारे पास 8 सेकंड है। तो हम चाहते हैं कि जितनी देर में स्टार्ट हो, स्टार्टिंग पॉइंट इसका 10 सेकंड है स्टार्टिंग टाइम, तो ये स्टार्टिंग टाइम से भी जल्दी टाइमिंग के अंदर बंद हो। तो हमने ये सेट किया हुआ है 8 सेकंड। तो 8 सेकंड सेट करके आप डाटा इंटर करेंगे और बैक आ जाएं। तो इंशाल्लाह अब आपका जो है ना झटके वाला पानी जल्दी उठाए। देर से 20-20 दफ़ा बंद करना चलाना, बंद करना चलाना, एक तो वैसे ही सर्दी के अंदर मौसम के अंदर जो हमारे यहाँ ये होता है मसला, धुंध की वजह से सूरज का कभी निकलना, कभी कम निकलना, कभी कम धूप का निकलना, तो इसके अंदर ये बहुत ज़्यादा इशू जो रेज़ हो रहा था इस मौसम के अंदर। तो इस मौसम के लिहाज से ये ज़रूर करें आप। गर्मी के मौसम के अंदर फिर भी गुजारा हो जाता है, लेकिन सर्दी के अंदर ये बहुत ज़रूरी है सेटिंग। तो उम्मीद करता हूँ सब दोस्तों को समझ आ गई होगी। तो अगर किसी दोस्त को समझ नहीं आई तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करें, तो इंशाल्लाह मैं मज़ीद डिटेल से बात करूँगा। कोशिश की है डिटेल से बात करने की। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। इस दुनिया के साथ दूसरे